कि सलमान निजामी अब या हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी से निकाले जा चुके हैं। देखिए, पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, गोवा की बात करूं, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है हर राज्य में। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अभी 8 से ज्यादा जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाकी दूसरी पार्टियों में चले गए। आज उत्तराखंड का मामला सामने आया है, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो उनको निकाला गया है, कुछ निकल रहे हैं, कुछ को निकाला जा रहा है। और गोवा में भी वो हाल था, जो कांग्रेस से निकले थे वो भी वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो भाजपा की हालत खराब है पूरे देश में। कब तक आप हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे ये ड्रामा करके, सलमान देश जी, की जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो रोजगार सलमान जी, चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? बात तो उत्तराखंड की हो रही है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, जो देश का भला चाहता है। जिस तरीके से देश में नफरत फैली है, जिस तरीके से बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं, चाहे किसानों के साथ, चाहे आम लोगों के साथ, और सिर्फ धर्म को बीच में लाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। बात एक पार्टी एक टिकट की हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर 4 लोगों को 4 टिकट देना है तो 4 टिकट दे देना चाहिए? नहीं, ये बहाना है भाजपा का, ये तो बहाना है। ये तो निकल रहे हैं लोग, इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भाजपा सफल नहीं हुई विकास करने में। जो उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। चाइना एक तरफ से हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हरक सिंह रावत ने तो विकास की बात नहीं की, उन्होंने तो टिकट की बात की। बात आपने भले ही विश्वास की बात कही हो, विकास की बात कही हो, लेकिन वो सब तो पॉलिटिकल नैरेटिव है। अंत में तो वही होता है कि जो टिकट मुझे देगा, जहां मुझे टिकट मिलेगा, मेरे परिवार को टिकट मिलेगा, मैं वहां पर चला जाऊंगा। तो ये तो अवसरवाद हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हम उस पर विश्वास करते हैं। तो अगर रावत जी ने विरोध किया हो या पार्टी के बारे में बात की हो कि यहाँ गलती है, यहाँ हमें टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो उनको एक्सपेल क्यों किया गया? हर एक की इच्छा है कि भाई वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसका परिवार का व्यक्ति हो। यूपी में आपने देखा, एक परिवार से 2-2 लोगों को टिकट दिए इन्होंने। और जो यूपी में उन्नाव रेप केस का मेन अक्यूज विधायक था, उसकी बीवी को टिकट दिया है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां इन्होंने एक एक परिवार में 2-2 टिकट बांटे हैं। मसला ये है, बीजेपी अब छुपने का काम कर रही है, क्योंकि ये एक्सपोज हो चुके हैं। इन्होंने जो काम करने थे वो काम करने में वो सफल नहीं हुए हैं। जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। अभी कोविड आ रहा है, क्या तैयारियां हैं कोविड के लिए? आप मुझे बताइए कि केस बढ़ रहे हैं, क्या हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फैसिलिटी पूरी है? नहीं है। अस्पताल जो है, आप देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है वहां। हम कोई भी तैयारी सरकार की तरफ से नहीं है कोविड को लेके तीसरी वेव। तो ऐसे कई वादे भाजपा ने किए हैं जो लोगों के सामने इन्होंने रखे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। यही नतीजा है। लेकिन कुछ नेता अगर